क्यों आई, तो यहाँ क्या सोचकर हमारे गांव आई, यहाँ रह पाएगी क्यों, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। कहूँ हमारे जितने खेत हैं, तुझे जितने करने हैं कर, जितने नहीं करने हैं उतने मत कर। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना। जो भी मिलता है, खेतों में काम कर रही है, तेरे बस की नहीं है, यहाँ तू नहीं कर पाएगी। मेरा हाथों के धान छुट्टी गई। हाँ बंद कर देना, मैं तो पान खिला के मुझे बांध ली भीतर कर दिया। हाँ ये तो उन लीजिए ना, ले 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 गिलास ली जाऊँ, एक गिलास ली जाऊँ। मिलते हो खबर देंगे, तू ले जा, तू कुछ भी नहीं लेगा बेटे। क्या ढूंढ रहा था यार, मैं खुद ही भूल गया। ऑर्डर आ गया साहब मेरे लिए कि भैंस को ना, भैंस को तो पानी खिला के अंदर डाल दिया है। दूसरा ऑर्डर ये है कि नीचे भात चढ़ा रखा है, अगर मैं भूल गया तो फिर से वो जो है जल जाएगा। चलिए अब ब्लॉगर कम्युनिटी की सबसे ख़ास बात और ख़ास अपडेट आप लोगों को सबसे पहले देते हैं, जो कि आप लोगों को लगभग 99% ब्लॉगों में देखने को मिलता है। पहली बात, मौसम ठीक है, हल्के फुल्के से बादल छा रखे। सबसे पहला अपडेट यही होता है ना ब्लॉगिंग में, कि मौसम ठीक हो रखा है, आसमान में बढ़िया से बादल छा रखे हैं, बिखरे बिखरे से बादल है देखो। और खेतों में इतनी ज़्यादा हरियाली आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात वाला सीज़न लग चुका है। तो अब चारों तरफ, चाहे रास्ते हो, खेत हो, जंगल हो या पहाड़ हो, आप लोगों को हरियाली ही देखने को मिलेगी। पूरे गांव हरे भरे दिखेंगे, सिर्फ गांव के जो घर हैं वो नीले पीले दिखेंगे। ये भी अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया था। और मैंने कहा था वो खेत में जा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर है हमारा खेत, पता, ये वाला हमारा खेत है। इसके पुश्ते की चिनाई मैंने और हमारे ताऊ जी ने की थी। ताऊ जी यहाँ पर बैठ रखे हैं। ताऊ जी के पैर पे पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, अचानक से पता नहीं दर्द हो रहा है। कल आए थे ताऊ जी यहाँ पर। तो ये जा रही है शिवानी, मेरी छोटी वाली बहन, और 2 बहनें ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच रखी है, जो कि गुड़ाई करने का काम। तो गुड़ाई ऐसी होती है, गुड़ाई तो कर रखी है उसमें, लेकिन जो मंडवा होता है ना, तो मंडवे के पौधे निकालने हैं, और जहाँ पर नहीं होगा, जैसे कहीं कहीं पर खाली सा लग रहा है ना खेत, तो वहाँ पर लगाना है उसको, ताकि वो बराबर लेवल में हो जाए। तो इस काम के लिए वो जो है अभी खेत जा रखे हैं, और हमारा कुत्ता भी वहाँ पर जो है लफंडरगिरी करने जा रखा है। अगला अपडेट आप लोगों को अपनी दुकान का भी देता हूँ कि दुकान का क्या सीन चल रहा है आजकल। दुकान में आजकल जो है भीड़ ही भीड़ लगी हुई है। शाम को जितना भी मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ वो जो है जल्दी से ख़त्म हो जा रहा है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कल शाम का सीन, ठीक है। अगले दिनों तो जो भी होगा, पहले उजाला कर लेते हैं यहाँ पर। सुबह से मैंने जो है मैदा लगा रखा है और आलू बॉईल करने हैं, बाकी कुछ नहीं कर रखा अभी। कल मैंने बना रखे थे स्प्रिंग रोल, मोमोज़, चाउमीन, माइक्रोनी, पास्ता, और क्या था यार, समोसे छोड़कर। बर्गर नहीं था, क्योंकि बर्गर वाले बंद, और चीज़ अभी तक मेरे पास पहुंची नहीं। मैंने कब से ऑर्डर दे रखा है कि मुझे चाहिए, लेकिन हमारा जो लोकल मार्केट है थलीसैंड, वहाँ पर ये चीज़ें जो है कम अवेलेबल है। भले वहाँ पर हर सामान मिल जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है बहुत कम मिलती हैं वहाँ पर। तो मैंने ऑर्डर दे रखा था। बाकी बटर वगैरह तो सब मैं लेकर आ गया था, सिर्फ चीज़ रह रखी है। और जो बंद होते हैं यहाँ छोटे छोटे बंद आते हैं चाय वाले, लेकिन मैंने कहा मुझे वो वाले बंद चाहिए। कौन से वाले? बर्गर वाले। तो एक लड़के को बोला, वो लेकर नहीं आया। दूसरे को बोला, वो लेकर नहीं आया। अब मुझे लग रहा है फिर से मुझे जो है खुद ही जाना पड़ेगा। बाकी आज का अपडेट मैं आप लोगों को दूँ तो आज समोसे की बारी है। एक दिन छोड़ के मैं आप समोसे बनाने का काम मैंने डिसाइड कर रखा है कि एक दिन छोड़ के मैं जो है समोसे बनाऊंगा। तो आज सबसे पहला काम करूंगा, समोसे बनाऊंगा, फिर जो है मोमोज़ बनाऊंगा, और फिर जो है स्प्रिंग रोल बनाऊंगा, और चाउमीन बॉईल करूंगा। ये 4-5 आइटम ही आज रहेंगे। बाकी मैगी, अंडे वगैरह तो हैं ही, माइक्रोनी वगैरह, पास्ता। पास्ता नहीं खा रखा है ना लोगों ने। लोग सोच रहे हैं पास्ता, वो पास्ता कौन सा वाला पास्ता, सिंपल सा बनाया, सब्जी जैसे बनाते हैं ना माइक्रोनी की, तो वो सोच रहे हैं लोग। लेकिन वो वाला पास्ता नहीं, वाइट सॉस पास्ता मैं बना रहा हूँ। दूध हमारे घर पे अवेलेबल है, बटर डाल के मस्त करके। तो खिलाया था मैंने कुछ लोगों को, बहुत पसंद आया उन लोगों को। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं, वो लोग बोल रहे हम नहीं खा रहे। क्या पता क्या होता है वो। प्रकृति की ऐसी सुंदरता आप लोगों को गाँव में ही देखने को मिलती है, और गाँव में भी उस गाँव में जहाँ पर लोगों ने जो है खेती कर रखी होगी। ये देखो सीढ़ीदार खेत, आसमान में बढ़िया से बादल, हरे भरे पेड़, और ये सीढ़ीदार खेतों में जो है लोगों की मेहनत, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये है मेहनत, और लोगों की मेहनत जो है रंग लाना शुरू कर चुकी है। फसल बड़ी बड़ी हो गई है, और ये जितनी भी फसल आप लोगों को दिख रही है ना, ये सब झंगोरे की फसल है। ये देखो बारिश होना शुरू हो चुकी है,
कब से लगी हुई है बारिश, तो इसलिए जो है फसल जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। दूसरे वाले खेतों में भी हरियाली अब जो है आ चुकी है, कुछ टाइम पहले नहीं थी। और हम लोगों ने क्या किया पता, मैं आप लोगों को बता रहा था बीच में, शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि हम लोग दनाल लगाने जाएंगे सामने वाले खेतों में। दनाल क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है आप लोगों को कि दनाल क्या होता है। तो इन खेतों में हम लोग दनाल लगाने गए 2 जोड़ी बैल लेकर, एक चाचा जी उनके और एक ताऊ जी उनके बैल लेकर। बड़े भैया जी थे, ताऊ जी थे, चाचा जी का लड़का था, मैं था। एक जोड़ी बैलों का दनाल मैं लगा रहा था, एक जोड़ी बैलों का दनाल बड़े भैया जी वो लगा रहे थे। तो टोटल 5 फैमिलीज़ के 60 खेत, छोटे से लेकर बड़े सारे हम लोगों ने जो है एक दिन में सुबह 8 बजे गए और दिन में 2 बजे घर पे आए। मैं नाश्ता करके भी नहीं गया था, मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी उस दिन। तो इतने खेत हम लोगों ने जो है एक दिन में दनाल लगाए। ये भले ही जो है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और मेहनत भरा काम होगा, लेकिन हमारे लिए जो है ये हमारे दिनचर्या है, रूटीन है, मतलब कि ये हमारा ये काम है। हमें उतना हार्ड नहीं लगता है क्योंकि हमें पता है एक दिन करना है वो काम, कल से फिर हम लोग फ्री और काम में व्यस्त हो जाएंगे। जैसे आज हल लगाया, हल लगाने का काम ख़त्म हुआ, फिर दना लगाया, फिर दना लगाने का काम ख़त्म हुआ, फिर और काम किया, मतलब काम बदलते रहते हैं। और एक शहर वाली लाइफ आप लोगों को पता है कैसी है, वो वाली लाइफ जिसमें उठना है, जॉब पे जाना है, शाम को घर आना है, खाना खाना है, सो जाना है, उठना है, जॉब पे जाना है, घर आना है, खाना खा के सो जाना है, बस यही रूटीन चलता रहता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं चलता। गांव में समय के साथ, मौसम के साथ, प्रकृति के साथ बदलाव काम में भी आते रहते हैं। जैसे आज कुछ काम तो कल कुछ काम, परसों कुछ काम, एक ही काम पे डिपेंड नहीं रहते हैं लोग गांव में। भले ही गांव में रोज़गार की कमी होगी, साधनों की कमी होगी, लेकिन सुकून की कमी बिल्कुल नहीं है। कभी आना आप लोग और देखना एक दिन गांव में बिता के, कैसी मुश्किल है। पूरा दिन जो है मटेरियल तैयार करने से लेकर मटेरियल को लोगों तक पहुंचाने में ही, लोगों तक पहुंचाने में नहीं, मतलब लोगों को सर्व करने में ही चला जाता है। सुबह से लग जाता हूं मैं 3 बजे तक, 3-4 बजे तक मटेरियल तैयार करने पे, और फिर रात के 9 बजे तक जो है ग्राहक निपटाने पे। तो इसलिए जो है बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। डेली का वही रूटीन, वही शेड्यूल है, और डेली जो है वही ब्लॉग शूट हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मैंने 2-3 दिन गैप रखा और अब फिर से जो है चालू कर दिया है। कोशिश करूँगा आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊं, कितने ग्राहक आए कितने नहीं। फिलहाल अभी मसाला बन रहा है, आलू के अंदर की जो फिलिंग होती है वो वाला। किसने क्या बोल दिया हैं? अरे अरे पता क्या हुआ आज क्या कब से हो रहा है, मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने की, लेकिन नहीं बता पाया। शिवानी जो है पहले भी जो है जब यहाँ पर आई थी तो काम का टाइम था, गेहूँ जौ की कटाई फसल वगैरह का काम था। तो गांव के रास्तों में जैसे गांव की कुछ महिलाएं, कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग, कुछ ऐसे मतलब सोच वाले जो खाली भड़काने के काम करते हैं, और रोने लगी है। आज भी जो है मैंने बताया था कि गुड़ाई करने जा रखी थी शिवानी नीचे, तो वहाँ पर कोई महिला या पता नहीं कौन मिला, तो वो भड़काने का काम की, क्यों आई तो यहाँ क्या सोचकर हमारे गांव आई, यहाँ रह पाएगी क्यों, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना जो भी मिलता है। खासकर हमारे गाँव की महिलाएं, ज़्यादातर महिलाएं रास्ते में देखेंगी, चाहे खेत में देखेंगी, क्यों आई तू यहाँ, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद की तूने, यहाँ खेतों में काम कर रही है, तेरे बस की नहीं है, यहाँ तू नहीं कर पाएगी। फुल डिमोटिवेट, भड़काने वाले काम, ताकि जो है शिवानी उनके बहकावे में आ जाए और कुछ जो है गलत कदम उठा दे, या तो भाग जाए। हैं, भाग जाना चल। मैंने उसे पहले बोला था कि छोड़ मत, सुन तो लोगों की बातें, लोगों का काम है बोलना, मत सुन, इग्नोर कर। लेकिन ये जो है कुछ लोगों का हद से ज़्यादा हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है मुझे लग रहा है फेस रिवील करना पड़ेगा कुछ लोगों का, जानबूझ के, जबकि उनको पता है वो खुद काम भी कर रही है अपनी मर्ज़ी से, कोई फोर्स नहीं करता उसको। मैंने बोला भी था कि नहीं जाना है तुझे तो मत जा, जो तेरी मर्ज़ी। मैं एक लड़का हूँ, हमारे जितने खेत हैं, तुझे जितने करने हैं कर, जितने नहीं करने हैं उतने मत कर, कोई ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल मेरी बहनें हैं तो वो कर रही है, तो उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने चली जाती है शिवानी। अब उन लोगों के लिए मैं, अगर मेरी वीडियो देखते हो आप लोग, और ख़ासकर हमारे गांव की वो महिलाएं जो भड़काने वाले काम करती है,
तो ऐसा काम करके तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं। और शिवानी को तो तुम भड़का नहीं पाओगे, बस वो ऐसा आती है मेरे पास बोलते हैं और रोने लग जाती है कि लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। वो काम कर रहे होगे, लोग उससे बिठाएंगे, बातें करेंगे रास्ते में और ऐसे भड़काने वाले बातें, जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। क्यों आई यहाँ, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है ना, हैं? वो तो कुछ बोलती नहीं है, ना किसी को कुछ बोलेगी, ना कैमरे पे कुछ बोलेगी। फिर आप लोग बोलते हो कि शिवानी तो कुछ बोलती ही नहीं है। इसलिए मैं ना उससे ज़्यादा ब्लॉग में निकालता हूँ, ना उससे कुछ पूछता हूँ, बस अपना ही लगा रहता हूँ। तो अभी जो है वो यहाँ पर आई, मैं काम ही कर रहा था, उसने मुझे भात देखने के लिए बोला था, चावल देखने के लिए बोला था, वो भी जल गए। वो बोल रही है एक तो खेत से आ रही हूँ मैं, हम लोग ऊपर से खाना भी नहीं बना रखा है, मतलब दाल तो बना रखी लेकिन चावल जल गए थे। फिर मैं अपने काम पे लग गया। और अब जो है ऐसा सीन, कभी कभी मुझे भयंकर गुस्सा आता है उन लोगों पे जो लोग ऐसा काम करते हैं। मैं समझाता रहता हूँ शिवानी को कि मत सुना कर, छोड़ने एक कान से सुन, या तो उल्टा जवाब दे दे कि नहीं मैं 4-5 खेत और करूँगी, मुझे मज़ा आता है। लेकिन वो क्या भोली भाली काली लाठी हैं वो यहाँ पर आके मुझे पूछ रही है कर दूंगी मैं यहाँ काम। कौन बोल रहा है तुझे काम करने के लिए? जितना हो पा रहा है, जितना तू कर पा रहे उतना कर। ज़रूरी नहीं है कि तुझे सारे खेत करने जितने हमारे खेत हैं। जितनी तेरी कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, उतना कर। जितने फ़िलहाल तो मेरी बहनें हैं वो कर रही है, उनके साथ वो हेल्प कर रही है अपनी मर्ज़ी से। कभी फोर्स नहीं किया उसे तू यहाँ जा वहाँ जा। मैं जंगल जा रही हूँ, मैंने कहा जंगल भी नहीं जाना है अभी फ़िलहाल, बाद में देख लेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि जंगल भी हमारे गांव का बहुत दूर है। तो आप लोगों से राय लेनी थी कि आप लोग क्या कहना चाहोगे ऐसे मानसिकता वाले लोगों को जो खाली भड़काने वाले काम करते हैं। सलाह ज़रूर देना आप लोग कमेंट में कि इन लोगों का क्या करना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि शिवानी की हेल्प लिया करो दुकान में काम करने में, लेकिन नहीं, वो घर का काम करे उतना ही काफ़ी है, बाकी मैं खुद संभाल लेता हूँ अपनी दुकान। बर्तन धोने से लेकर मटेरियल तैयार करने से लेकर जितने भी यहाँ पर ग्राहक आते हैं उनको संभालने से लेकर सारा काम मैं खुद ही संभाल लेता हूँ। तो इसलिए जो है शिवानी जो है, कभी कभार मैं बोल देता हूँ, थोड़े ज़्यादा बर्तन रहते हैं, मैं काम पे लगा रहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि इन बर्तनों को धो दे, बस इतना सा काम, बाकी मैं खुद कर लेता हूँ। काटी ही जाला खैर का दिन, काटी ही जाला खैर का दिन, हे मन किले उदास छे तू आंधी जांदी सांस छे तू। दोबारा से उसने भात चढ़ा रखा है नीचे गैस में और यहाँ आ गई। अब भात जल जाएगा तो फिर मुझे भी नहीं मिलेगा आज खाना। पापा तो कहीं और गए हैं, किसी के घर पे पूजा है, नारायण पूजा, तो वहाँ पर भी इनविटेशन था, उन्होंने बुला रखा था तो वहीं पर जा रखे हैं। और हम आज 5 फैमिली मेम्बर घर पे हैं। समय अभी जो है दिन के 3:30 हो चुका है, 3:30 नहीं 4 ही बज गए होंगे। थोड़ा सा सो गया था, अलार्म लगा रखा था 3 बजे का, पता ही नहीं चला कि 3 से ऊपर का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं। जब मैं उठा मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब वो तो सही हुआ आज कोई ग्राहक नहीं आए, नहीं तो पहले ही उठा देते हैं कोई ना कोई। तो 2-2:30 बजे तक मैं काम पे लगा हुआ था, सिर्फ चाउमीन बॉईल करने का काम किया और साथ में जो है समोसे बना रखे हैं, वो भी आधे अभी नहीं तल रखे। अभी मैं बाहर पे बैठा था, अभी भी जो है इतनी भयंकर धूप लग रही है ना, बाहर पे बैठा नहीं जा रहा है। देखो बिल्कुल चटक ताला घाम नीचे खड़ा गढ़ वाली भाषा में ना, चटक ताला घाम लगे। बल प्याज के ऊपर भी जो है छाया आ चुकी है, इन्हें ढंग से सुखाना था, लेकिन अब ऊपर करना पड़ेगा उन्हें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपने गांव में जो है होम स्टे का काम भी शुरू कर दो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शुरू कर ही दिया जाए। जिस हिसाब का ये नज़ारा है, जिस हिसाब का हमारा गांव है, गांव से दिखने वाली बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ, हरे भरे खेत, लोग जो है काम करते हुए खेतों में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे जो है होम स्टे का काम भी करना चाहिए। एक रूम फ़िलहाल मेरे पास पड़ा हुआ है, ये वाला रूम, इस वाले रूम में मेरी दुकान है, और 2 रूम मुझे और डालने पड़ेंगे विद टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद होम स्टे का काम शुरू होगा। उससे पहले भी कर सकता हूँ मैं, गेस्ट उससे पहले भी बुला सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एक रूम है जिसमें कि 2 बंदे आराम से आ सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था है, उनको घुमाने की व्यवस्था है। मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि साथ में मिलकर एक काम करते हैं,
तो मुझे जानकारी देना कि क्या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है फ़िलहाल, और होगा तो कैसे होगा। जिन लोगों ने कर रखा है वो लोग ज़रा बताना। कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था और कुछ लोगों ने मुझे बताया भी था, सलाह भी दी थी, लेकिन मुझे पूरी जानकारी लेनी है पहले कि किस टाइप से करना है, कैसा करना है और क्या क्या करना है। और अभी मैंने दुकान में जो है जितना काम करना था वो कर लिया है। गोभी प्याज वगैरह की चॉपिंग मैंने कर ली है, कटिंग कर ली है चाउमीन बनाने के लिए, और समोसे तो मैंने ऑलरेडी बना ही लिए हैं। मैं इस फ़ोन को पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ और ये फ़ोन मिल रहा है मुझे बाहर, यहाँ ये डीजे वाले कॉलम में रखा हुआ। पता नहीं कब रखा मैंने, मैं अंदर ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ गया, किस कौन ले गया। गुस्सा भी हो रहा हूँ खुद पे कि मैंने कहाँ रखा, लेकिन अब मिल रहा है ये। माफ़ी चाहता हूँ पहले तो आप लोगों से कि ये ब्लॉग शूट नहीं कर पाया शाम को। समोसे जितने थे सब चले गए हैं, चाउमीन जितने थे सब चले गए हैं। चाउमीन का टब कहाँ रखा है मैंने, वो ये रहा यहाँ पर है, देखो खाली हो चुका है। 3 पैकेट 3.5 पैकेट मैंने आज, आधी पैकेट पहले की बची हुई थी। चाउमीन बॉईल कर रखे थे और समोसे मैंने बता दिया था कि मैंने समोसे बना रखे थे 50 से 60, वो भी जा चुके हैं। और लास्ट के ग्राहक अभी जस्ट उठ के गए। मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सब ख़त्म हो चुकी है। फ्रिज के अंदर भी जो है कोल्ड ड्रिंक का अता पता नहीं है, सिर्फ 2 बड़ी बोतलें बच रखी है। बाकी 2-3-4 पेटियां जो थी छोटे वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल की, वो सब जा चुकी है। बीड़ी भी ख़त्म। अब बड़ा सा स्टॉक लेकर आना पड़ेगा मुझे फिर से सामान का। चलो मैं ये काम निपटाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी और बातचीत करता हूँ। यार सिट 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 सिट, फिर से मैंने ऐसी हालत कर दी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सफाई कर दी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे जो है रोल की सीट्स भी बनानी है। तो रोल्स की सीट्स बनाने का काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। कल के लिए थोड़ा सा काम हल्का हो गया है। और अभी जस्ट कॉल आया मुझे बड़े भैया जी का, ताऊ जी के लड़के का, ऊपर है उनका घर, वहाँ पर पूजा है। मुझे दिन में बोल दिया था कि वहाँ पर आ जाना, भले तो दुकान का काम बाद में कर लेना, लेकिन मैं दुकान में इतना व्यस्त हो गया कि पता ही नहीं चला कि उनके घर पे भी जाना है। तो उनके घर भी जाना पड़ेगा, भले एक रोटी खाऊं तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बोल रखा है। तो चलो चलता हूं और इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करता हूं। और कुछ लोग ये भी नोटिस करेंगे कि ये क्या है भाई साहब, तो ये मैंने इसलिए लगा रखा है कि जैसे मैं आटा वगैरह मैदा वगैरह लगाता हूँ ना, तो उसके जो दाग हैं वो पूरे मेरे कपड़ों पे लग जाते हैं। आज ही मैं नहाया और आज इस पे फिर से जो है ये मैदा ही मैदा हो गया, वो चिपकता है फिर आता भी नहीं है, सिर्फ धोने के बाद ही आता है। तो इसलिए मैंने ये कपड़ा पहन रखा था अभी फिलहाल। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को जल्दी इसी प्रकार से अगली वीडियो में। और धन्यवाद आप लोगों का फिर से एक बार भी पहाड़ी के ब्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए और भी पहाड़ी के ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।